नमस्कार बंधुओं, शिव प्रकाश अरोड़ा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपके अंदर विराजी हुई आत्मा को मेरा नमस्कार। मित्रों ने मुझे पूछा कि हम स्ट्रेस फ्री अपनी लाइफ को कैसे बिताएं, मीन्स तनाव मुक्त होकर के हम कैसे हमारे जीवन को यापन करें। उसके लिए जो संतों ने बताया है, जो शास्त्रों ने बताया है, जो विद्वानों ने बताया है कि मुख्य कारण उसका टेंशन है। इसके बारे में शोध की गई और टेंशन के अर्थ को, वास्तविक अर्थ को जाना गया। टेंशन क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है, टेंशन का होता है टी फॉर टेरर, थ्रेड्स एंड टेंशन। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से भय लगता हो, डर हो, उसके अंदर आशंका हो कि ये मेरे साथ गलत नहीं हो जाए, तो तनाव स्वतः ही हो जाता है। इसलिए ये जो डरना, आशंका रहना, भ्रम होना, बुरे विचार करना, नेगेटिविटी लाना, ये सबसे बड़ा कारण है टेंशन का। इसीलिए टी बताया गया है। फिर हम ई पर आते हैं। ई से इमोशंस, एक्साइटमेंट, एक्सेस वर्किंग एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब ये है कि हमारे दिमाग में विचार ही ऐसे हों, बहुत ज़्यादा हम भावुक हो जाएं तो हमें तनाव ज़्यादा होगा। किसी भी कार्य को उत्तेजना करें, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक रहेगा, जल्दी कर लें, कहीं खराबा नहीं हो जाए। उत्तेजना हमारे लिए हानिकारक होती है। उसी तरह से हमारी जो क्षमता है उससे अधिक हम अगर काम करेंगे तो हमारी शारीरिक स्थिति बिगड़ जाएगी और हम तनावग्रसित हो जाएंगे, बीमार भी हो सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपेक्टेशन। हमारी अपेक्षा क्या है? हम खुद अपने आप से अपेक्षा करें भाई कि 3 घंटे में हमारा इतना काम हो जाएगा, 2 घंटे में इतना हो जाएगा, और हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पुत्र से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं करता है, हमारी पुत्री से करते हैं तो वो नहीं करता है। हमारे और भी परिवार के जो सदस्य होते हैं, हमारी पत्नी होती है, अगर हम उस पर एक्सपेक्टेशन करें, हमारी जो जो अपेक्षाएं होती है वो उसकी सामर्थ्य को देख के करनी चाहिए। हम उसकी सामर्थ्य को देखें नहीं, उसकी बुद्धि को देखें नहीं, उसके स्वास्थ्य को देखें नहीं, और उससे अपेक्षा करेंगे, वो फल मिलेगा नहीं। और जब वो फल नहीं मिलेगा तो तनाव हो जाना ही है। इसलिए दूसरों की सामर्थ्य, दूसरों की समय, दूसरे की योग्यता को देख करके ही उससे अपेक्षा रखनी चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। उसके बाद में होता है एन। एन फॉर नेगेटिविटी एंड नॉन पल्सिंग। अगर हमारी सोच सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, हमारे से मन में हमेशा उदासीनता रहती है, व्याकुलता रहती है, तो ये तनाव की स्थिति को पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है, हमारी सोच को बिगाड़ता है, हमारे संबंधों को बिगाड़ता है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ में, कोई भी कार्य में कि हमारा फल बुरा ही होगा, उसके साथ बुरा हुआ तो हमारे साथ बुरा होगा, ये कभी मत सोचिए। आप ये सोचते हैं कि एक आदमी 3 मंजिल से गिरेगा तो उसके सिर पे चोट लगेगी, वो मरेगा ही। लेकिन मेरे सामने ही ऐसा हुआ है, मेरा छोटा भाई 3 मंजिल से गिरा, उसके कुछ नहीं हुआ, वो होम्योपैथी की दवाई से ही ठीक हो गया। मेरे सामने एक बच्चा गिरा, उसको मैं खुद हॉस्पिटल लेके गया, केवल टिटेनस का इंजेक्शन लगाया, ठीक हो गया। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिया का फल भगवान सबको एक सरीका दे। इसलिए कभी नेगेटिव मत सोचिए। आप अपना काम है, अपना कर्तव्य करना, उसे करें और फल की इच्छा उस पर छोड़ दें। हम खूब मेहनत करें, फर्स्ट डिवीज़न आता है, कभी कभी हल्की मेहनत करते हैं तो पोजीशन आ जाती है, कभी खूब मेहनत करते हैं सप्लीमेंट्री भी आ जाती है। इसलिए मेहनत करना हमारा काम है, फल देना ईश्वर का काम है, वो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। इसलिए अभी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यही होगा। फिर आई होता है, आई का मतलब है इलीगल डीड्स। अगर आप कोई भी अवैधानिक काम करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा तकलीफ रहेगी, इलनेस होगी, बीमारी होगी, तब भी तकलीफ रहेगी। इसलिए आई के से सावधान रहें। ऐसा भोजन करें
ऐसा काम करें बिजनेस भी जिससे आपको तकलीफ नहीं हो, भोजन ऐसा करें जिससे बीमारी नहीं आए, अपना व्यवसाय, अपना कर्म, अपने ऑफिस में इस तरह से काम करें कि वो अवैधानिक कार्य नहीं हो। हमेशा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इलीगल डीड से हमारे मन की शांति दूर भगती है, हमारे विचार गलत बनते हैं। इसलिए हमको हमारे कर्मों को वैधानिक रूप से ही करना चाहिए और वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद में आता है ओ, ऑब्स्टेनेसी एंड अपोनेंट्स। आप हो सकता है अपन बहुत से लोगों से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, निश्चित रूप से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति होते हैं उनके ही विचार होते हैं। घर में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी के विचार मिले। हमने 90% ये देखा है कि पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुराग्रह करें, हम जिद पे अड़ जाएं, एक की बात ही नहीं सुने। हमको बात सुननी चाहिए, हमको समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और जब हम शांतिपूर्वक किसी की बात को समझेंगे तो हो सकता है वो समझ जाए या हम समझ जाएं, क्योंकि समायोजन करना नितांत आवश्यक है आज के ज़माने में। हर किसी से हर समय तो तलाक लिया नहीं जा सकता, हर किसी से रिलेशन नहीं तोड़ा जा सकता, हर किसी के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए दुराग्रह करना और विरोध करना, अगर आप विरोध भी करना चाहते हैं तो समझा के करिए, प्रेम से करिए, तभी हमारा काम बनेगा, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है। और लास्ट में आता है एन फॉर नोटोरियोरिटी। नोटोरियोरिटी का मतलब होता है बदनामी। आप ऐसे स्थान पर नहीं जाएं, ऐसे लोगों की संगत नहीं करें। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप अच्छे व्यक्तियों के साथ नहीं रहेंगे, बुरे व्यक्ति के साथ अगर एक दिन भी आप बार के अंदर चले गए, चाहे वहाँ आपने कोको कोला पी है, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ये शराबी के साथ घूमता है तो शराब अवश्य पीता होगा, ये जुआरी के साथ बैठता है तो जुआ अवश्य खेलता होगा। इसलिए बदनाम होने से बचें और निश्चित रूप से अपने टेंशन को भगाएं। ये TENSION को याद रखें, अपने टेंशन को भगाएं, अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट करें, अपनी इच्छाओं को लिमिट करें, अच्छा भोजन करें, स्वास्थ्यकारक भोजन करें और अपने जीवन को सफलपूर्वक बनाएं। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और गुरु महाराज साहब से निवेदन है कि आपको सद्बुद्धि दें कि आप एक शुद्ध आत्मा हो, अपने साथ रह रहे हैं सभी लोग शुद्ध आत्माएं हैं, यंत्र हैं, अपने भोगों को पूरा करने के लिए आई हैं, अपने सहयोगी हैं, अपने मित्र हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप मित्र मानोगे तो मित्रता का संचार होगा, और आप उन्हें शत्रु मानेंगे तो शत्रुता के विचार बनेंगे, और वैसा ही वातावरण आकाश में बनेगा। इसलिए सबको मित्र समझिए, मित्रता का व्यवहार कीजिए, प्रेम से रहिए, प्रेम बरसाइए, आनंद बरसाएंगे तो आनंद मिलेगा। इसी के साथ शिव प्रकाश अरोड़ा का नमस्कार। जय श्री कृष्ण।